हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं चैप्टर फर्स्ट। इसका आज 5वां वीडियो है। इसके पहले इसका 4 और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा, जाके इसके प्लेलिस्ट या इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा, जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों का शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं इसका रासायनिक अभिक्रिया में उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया ये हम लोग पढ़ रहे थे। विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं में पांचवा पढ़ रहे हैं। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं में पांचवा पढ़ रहे हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय अपने क्या आयनों का विनिमय आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। उभय विस्थापन में क्या होता है कि दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को समान समीकरण द्वारा निरूपित किया जा सकता है। ऐसी अभिक्रिया क्या है कि समान समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे एक्स बाई प्लस ए बी, एक्स बी प्लस ए वाई। इसमें एक्स और ए धन आयन है। इसमें एक्स और ए क्या है? धन आयन है। तथा बाई और बी ऋण आयन है। इसमें एक्स और ए धन आयन है तथा बाई और बी ऋण आयन है। ऐसी अभिक्रियाएं आयनिक यौगिक के साथ होती है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या है? आयनिक यौगिक के साथ होती है। उदाहरण, इसका हम लोग देखते हैं उदाहरण। पहला, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन डालने पे सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन डालने पे सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। सिल्वर क्लोराइड और क्या है? सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। सिल्वर क्लोराइड सफेद अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। सिल्वर क्लोराइड क्या है? सफेद अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। जैसे NaCl, NaCl, AgNO3, AgNO3 क्या होगा? अभिक्रिया करके AgCl, AgCl क्या होगा? सफेद अपक्षेप प्राप्त होगा और NaNO3 प्राप्त होगा। देखते हैं जबकि बेरियम क्लोराइड, जबकि क्या है? बेरियम क्लोराइड BaCl2 के विलयन को सोडियम सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। बेरियम क्लोराइड के विलयन को सोडियम सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। तब बोरियम सल्फेट क्या है? सफेद अपक्षेप और सोडियम क्लोराइड बनते हैं। सोडियम क्लोराइड विलयन में ही रहता है। सोडियम क्लोराइड क्या है? विलयन में ही रहता है। BaCl2 Na2SO4, BaSO4 NaCl। जब फेरस सल्फाइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है जब फेरस सल्फाइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तब हाइड्रोजन गैस निकलती है। तब क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है और फेरस सल्फेट बनता है। और क्या है? फेरस सल्फेट बनता है। FeS फेरस सल्फेट, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, FeSO4 फेरस सल्फेट और FS हाइड्रोजन सल्फाइड। जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की जाती है जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की जाती है तब कॉपर सल्फाइड का काला अपक्षेप कॉपर सल्फाइड के काला अपक्षेप और सल्फ्यूरिक अम्ल बनते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन में ही रह जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? विलयन में ही रह जाता है। कॉपर सल्फेट CuSO4, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, CuS कॉपर सल्फाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल। लेड नाइट्रोजन के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पे लेड नाइट्रोजन के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पे PbI2 का पीला अपक्षेप प्राप्त होता है। क्या होता है? PbI2 का पीला अपक्षेप प्राप्त होता है। PbNO3 2 2Ki
PbI2 और 2KNO3 प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, ऐसी अभिक्रियाएं अवक्षेपण कहलाती है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या है? अवक्षेपण कहलाती है। पृथक होने वाले ठोस पदार्थ अवक्षेपण कहलाता है। सोडियम क्लोराइड के विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के बीच सोडियम क्लोराइड के विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के बीच होने वाली उभय विस्थापन की अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। सिल्वर क्लोराइड क्या है? अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। NaCl, AgNO3, AgCl, NaNO3। उदासीकरण अभिक्रियाएं। उदासीनीकरण क्या अभिक्रियाएं? वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। क्या है? नीचे दिए गए हैं। HCl क्या है? अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भस्म NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl सोडियम क्लोराइड क्या? लवण। H2O क्या है? जल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम सल्फेट और जल बनता है। इन अभिक्रिया में अम्ल और भस्म एक दूसरे के गुण को नष्ट कर देते हैं। इन अभिक्रिया में क्या हुआ? इन अभिक्रिया में अम्ल और भस्म एक दूसरे के गुण को क्या है? नष्ट कर देते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। प्रकाश क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। प्रकाश क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के मिश्रण को अंधेरे में रखने पे क्लोरीन गैस के मिश्रण को अंधेरा में रखने पे उनके बीच कोई अभिक्रिया नहीं होती है, किंतु उस मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रख देने पे वे परस्पर संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। परस्पर संयोग क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। H2 और Cl2 हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करेगी। पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें हरे पौधे वायु में उपस्थित कार्बन वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल का अवशोषण कर सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन हाइड्रोकार्बोनेट बनाते हैं। अपना भोजन क्या है? हाइड्रोकार्बोनेट बनाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्या होता है? सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया ग्लूकोज और 6O2 बनाते हैं। सिल्वर क्लोराइड क्या है? प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर क्या है? सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। 2AgCl प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag और Cl2 में टूट जाएगा। ऐसा ही आचरण सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड भी करता है। ऐसा आचरण क्या करता है? कौन कौन करता है? सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड करता है। 2AgBr, 2Ag और Br, 2AgI, 2Ag और I2 क्या होता है? इसमें टूट जाता है। इसी प्रकार फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले
फिल्म की सतह फिल्म की सतह पे सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ा होता है। फोटोग्राफी की जो फिल्म प्रयुक्त होती है उसमें क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ा रहता है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं क्या है? ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं क्या है? एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव एक साथ होती है। जो सदैव एक साथ होती है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है। रसायन शास्त्र के अध्ययन में रसायन शास्त्र के अध्ययन में इन दोनों प्रकार की अभिक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। रसायन शास्त्र के अध्ययन में क्या है? इन दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं का ज्ञान आवश्यक है। ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग कार्बन को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पे कार्बन को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। CO CO2 इस अभिक्रिया में कार्बन से इस अभिक्रिया में कार्बन से ऑक्सीजन का संयोग होता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है? कार्बन से ऑक्सीजन का संयोग होता है। अतः यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अतः यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होता है? कार्बन का ऑक्सीकरण होता है। गंधक को वायु में जलाने पे गंधक को वायु में जलाने पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। S प्लस O2 SO2 S प्लस O2 क्या? SO2 इस अभिक्रिया में गंधक सॉलिड इस अभिक्रिया में गंधक सॉलिड के एक ऑक्सीजन का संयोग होता है। अतः यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया था। क्या है? यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन किसी यौगिक से क्या? हाइड्रोजन का निष्कासन सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पे क्लोरीन गैस निकलती है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पे क्या होता है? क्लोरीन गैस निकलती है। 4HCl MnO2 MnCl2 2H2 और Cl। इस अभिक्रिया में HCl से इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में HCl से H का निष्कासन होता है तथा इस अभिक्रिया में HCl का ऑक्सीकरण होता है। HCl का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अवकरण अवकरण अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। अवकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण के ठीक उल्टी होती है। अवकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण के ठीक उल्टी होती है। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का सहसंयोज या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। किसी तत्व से हाइड्रोजन का संयोग किसी तत्व से हाइड्रोजन का संयोग ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का संयोग होने के फलस्वरूप जल बनता है। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का संयोग होने पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का संयोग होने पे क्या? जल बनता है। 2H2O 2H2O
इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन के ऑक्सीजन O2 का अपकरण होने से जल बनता है। इस अभिक्रिया के ऑक्सीजन O2 का अपकरण होने पे जल बनता है। क्लोरीन एवं हाइड्रोजन के बीच संयोग होने पे क्या संयोग होने पे हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। क्लोरीन एवं हाइड्रोजन के बीच संयोग होने पे क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है H2Cl2 2HCl। इस अभिक्रिया में क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन H जुड़ता है। इस अभिक्रिया में क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है। अतः यह अवकरण अभिक्रिया है। किसी यौगिक से ऑक्सीजन की निष्कासन ऑक्सीजन का निष्कासन ताप क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पे कॉपर धातु मुक्त होती है। क्या होती है? कॉपर धातु मुक्त होती है CuO H2O Cu2HO। इस अभिक्रिया में CuO से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? निष्कासन होता है। इसमें CuO का अपकरण होता है। इसमें क्या है? CuO का अपकरण होता है। ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों प्रक्रियाएं एक साथ साथ होती है। ऑक्सीकरण अपकरण की प्रक्रिया क्या? दोनों साथ साथ होती है। अकेले ना तो ऑक्सीकरण होता है और ना ही अपकरण। ये दोनों प्रक्रियाएं सदैव साथ साथ होती है। इस कथन को दिए गए उदाहरण के साथ समझा जा सकता है। इस कथन को क्या है? दिए गए उदाहरण के साथ साथ समझा जा सकता है। उदाहरण क्या है? जब क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तब कॉपर धातु और जल बनता है। तब क्या बनता है? कॉपर धातु और जल बनता है CuO ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन के साथ होने के फलस्वरूप हाइड्रोजन के साथ होने के फलस्वरूप जल बनता है। अतः हाइड्रोजन ऑक्सीकरण होकर जल में परिवर्तित हो जाता है। जल में क्या है? परिवर्तित हो जाता है। इस ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन क्यूप्रिक ऑक्साइड प्रदान करता है। क्या करता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड प्रदान करता है। अतः क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकारक है। क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीकारक है। क्यूप्रिक ऑक्साइड कॉपर में परिवर्तित हो जाता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या है? कॉपर में परिवर्तित हो जाता है। अतः क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्या है? ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। चूंकि किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन अवकरण कहलाता है। अतः क्यूप्रिक ऑक्साइड का अपकरण होने से कॉपर बनता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड का अपकरण होने से क्या होता है? कॉपर बनता है। इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन क्यूप्रिक ऑक्साइड में से निष्कासित करता है। इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन क्यूप्रिक ऑक्साइड में से निष्कासित करता है। अतः हाइड्रोजन क्या है? अवकारक है। इस प्रकार की ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती है। इस प्रकार की ऑक्सीकरण और अपकरण प्रक्रियाएं क्या है? दोनों साथ साथ होती है। CuO हाइड्रोजन सल्फाइड एवं क्लोरीन के बीच अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है। हाइड्रोजन सल्फाइड एवं क्लोरीन के बीच क्या अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है। H2SCl2 2HClS यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन के निष्कासन के बाद यहाँ फिर क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड से निष्कासन के बाद सल्फर मुक्त होता है। सल्फर क्या होता है? मुक्त होता है। इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण होता है। क्लोरीन चूंकि
क्लोरीन चूंकि हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्रोक्लोरीन अम्ल में बदल जाता है, हाइड्रोजन संयोग करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बदल जाता है, अतः उसका अवकरण होता है। अतः क्या उसका अवकरण होता है। ऑक्सीकारक एवं अवकारक। ऑक्सीकारक एवं अवकारक क्या है? जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन से प्राप्त होता है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन से प्राप्त होता है, तब वह कहा जाता है कि वह पदार्थ ऑक्सीकृत हुआ है। वह पदार्थ क्या है? ऑक्सीकृत हुआ है। इसके विपरीत जब किसी पदार्थ से इसके विपरीत जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, तब कहा जाता है कि वह पदार्थ अपकृत हुआ है। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है, जब कोई पदार्थ क्या है? ऑक्सीजन प्राप्त करता है, तब कहता है वह पदार्थ ऑक्सीकृत हुआ है। इसके विपरीत जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, तो वह कहता है कि अपकृत हुआ है। जिस पदार्थ से ऑक्सीकरण होता है वह अपकारक, जिस पदार्थ से क्या ऑक्सीकरण होता है वह अपकारक कहलाता है, जिस पदार्थ से अपकरण होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित दो समीकरण को लेते हैं। 2H2O और O2 2H2O ऊपर के हाइड्रोजन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त कर ऑक्सीकृत हुआ है। ऊपर के हाइड्रोजन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त कर ऑक्सीकृत हुआ है, अतः हाइड्रोजन अवकारक है। हाइड्रोजन क्या है? अवकारक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्राप्त कर ऑक्सीजन क्या हाइड्रोजन प्राप्त कर अपघृत हुआ है, अतः ऑक्सीजन ऑक्सीकरण है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक अपकरण या रेडॉक्स अभिक्रिया के अपकरण या क्या रेडॉक्स अभिक्रिया कुछ अनुदाहरण निम्नलिखित हैं। ZnOC ZnCO 2PbOC 2PbCO2। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव। दैनिक जीवन में क्या है? ऑक्सीकरण व अवकरण के क्या प्रभाव है जो देखते हैं। भोजन का पचना भोजन का पचना डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे भोजन चावल आलू ब्रेड आदि में हमारे भोजन चावल आलू ब्रेड आदि में मुख्यतः हाइड्रोकार्बोहाइड्रेट रहता है। पाचन क्रिया के क्रम में यह स्टार पाचन क्रिया के क्रम में क्या यह स्टार अपघटित होकर ग्लूकोज बनाता है। यह क्या स्टार घटित होकर ग्लूकोज बनाता है, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन जो हमारे शरीर की क्या है कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में परिवर्तित होता है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है? ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। श्वास छोड़ने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर से बाहर निकलती है। श्वास छोड़ने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर से बाहर निकलती है और ऊर्जा से हमारे शरीर का ताप कायम होता है। ऊर्जा से क्या है? हमारे शरीर का ताप कायम होता है एवं हमारे शारीरिक कार्य करने के लिए बल प्राप्त होता है। हमारे शारीरिक कार्य करने के लिए क्या होता है? बल प्राप्त होता है। C6H द्वारा O प्लस 6O2 6CO2 और C6H2O प्लस ऊर्जा। भोजन को दुर्गंधित होना भोजन का क्या दुर्गंधित होना। हम जानते हैं कि ताजे भोजन के गंध एवं स्वाद प्रिय होता है। हम जानते हैं कि ताजे भोजन का गंध एवं क्या स्वाद प्रिय होता है। यही भोजन जब खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिए जाते हैं उसमें से दुर्गंध आने लगती है। इसे बासी भोजन कहते हैं। इसे क्या है? बासी भोजन कहते हैं। इसके गंध एवं स्वाद अप्रिय हो जाते हैं। इसके गंध एवं स्वाद क्या है? अप्रिय हो जाते हैं। भोजन के अप्रिय हो जाने के कारण यह है कि भोजन में उपस्थित वसा
भोजन में उपस्थित वसा और तेल काफी समय के पश्चात वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। भोजन के वसा और तेल क्या है, काफी समय के पश्चात वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनके गंध एवं स्वाद अप्रिय होते हैं। जिससे क्या है, उसके गंध एवं स्वाद अप्रिय हो जाते हैं। कुछ उपाय द्वारा भोजन को दूषित या अप्रिय होने से रोका जा सकता है। कुछ उपाय द्वारा क्या, भोजन को अप्रिय और दूषित होने से रोका जा सकता है। वसा युक्त भोजन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ, वसा युक्त भोजन में क्या, एक विशेष प्रकार का पदार्थ सिट्रिक अम्ल लेसिटिन, जिसे एसिटॉक्स एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, जिसे क्या एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, मिला देने से भोजन का ऑक्सीजन रुक जाता है। मिला देने से क्या होता है, भोजन का ऑक्सीजन रुक जाता है। घरों में भोजन को रेफ्रिजरेटर में रख कर भी घरों में भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर भी उसके ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। उसे ऑक्सीकरण को क्या कम किया जा सकता है। भोजन को वायुरुद्ध बर्तनों में भोजन को वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर भी ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। भोजन को क्या, वायुरुद्ध बर्तनों में जिसमें हवा ना जाए, एयर टाइट कंटेनर में रखकर भी ऑक्सीकरण क्या को कम किया जा सकता है। संक्षारण, साधारण प्रकृति में होने वाले एक ऑक्सीकरण साधारण प्रकृति में क्या है, होने वाले एक ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है। साधारण प्रकृति में होने वाले एक ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया है, जिसका विस्तृत विवरण धातु एवं अधातु के अंतर्गत आगे दिया जाएगा। धातु एवं क्या, अधातु के अंतर्गत दिया जाएगा। दहन की क्रिया, दहन की क्रिया हमारे दैनिक जीवन में दहन की कई क्रियाएं दिखती हैं। हमारे दैनिक जीवन में दहन की कई क्रियाएं दिखती है, जैसे जलावन के रूप में लकड़ी, जैसे क्या है, जलावन के रूप में लकड़ी, कोयला, केरोसिन द्रवित पेट्रोलियम गैस आदि का उपयोग है। इन सभी पदार्थों के जलने में इन सभी पदार्थों क्या है, जलने में ऑक्सीकरण अपकरण की अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण की अभिक्रिया होती है। इन सभी पदार्थों के जलने में क्या होती है, ऑक्सीकरण अपकरण की अभिक्रिया होती है। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दहन और ज्वाला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।